यस मैम। यस मैम। ओके, सो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं. यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, इट इज अ लैंग्वेज फॉर विजुअलाइजिंग, स्पेसिफाइंग, कंस्ट्रक्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द आर्टिफैक्ट्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिस्टम. मतलब जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो, जो भी आप सिस्टम को डेवलप करना चाहते हो, इसमें विजुअलाइजेशन भी होता है, स्पेसिफिकेशन भी होता है, कंस्ट्रक्शन भी होता है और डॉक्यूमेंटेशन भी होता है. ये सब चीजें यूएमएल में इन्वॉल्व होती है. इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट for developing any software system because it includes object oriented technique. Okay, and UML is a modeling language to express the blueprint of your software development. मतलब आप जो भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाहते हैं उसका वो ब्लूप्रिंट दिखाता है, उसकी वो डिजाइन दिखाता है. दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज. आप चाहे उसको C++ में बनाओ, आप चाहे उसको जावा में डेवलप कर रहे हो, चाहे आप उसको पाइथन में डेवलप कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है. ब्लूप्रिंट सबका कॉमन होता है. आप चाहे लैंग्वेज कोई भी इंप्लीमेंट करो, डिजाइन डायग्राम हमेशा हर लैंग्वेज के लिए कॉमन होते हैं. ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है. ठीक है, तो यूएमएल क्या है? इट इज अ वे ऑफ विजुअलाइजिंग, स्पेसिफाइंग, कंस्ट्रक्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिस्टम. इसमें जो है टोटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे फोकस रहता है और इसमें हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिजाइन डायग्राम्स विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज. कंस्ट्रक्शन फेज में आप कौन सी लैंग्वेज यूज करने वाले हो इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है. ओके, देन नाउ we'll start with the use case. Sorry, diagram लिखना मैं भूल गई. We'll start with the use case diagram. So a UML use case diagram, क्योंकि use case diagram UML का type है, is the primary form of system of software requirement of a new software program under developed. जो भी सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं जो अंडर डेवलप है, अभी पूरा डेवलप नहीं हुआ है, उसका ये एक प्राइमरी फॉर्म होता है जिसमें हम रिक्वायरमेंट्स को शो कर सकते हैं. क्या यूजर की रिक्वायरमेंट है, क्या यूजर क्या यूजर फंक्शंस को परफॉर्म करना चाहता है, वो हम यूज केस डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यूज केसेस स्पेसिफाई द एक्सपेक्टेड बिहेवियर व्हाट and not the exact method of making it happen, that is how. मतलब जो यूज केस डायग्राम में जो यूज केसेस होते हैं वो क्या स्पेसिफाई करता है कि हमारे सिस्टम का बिहेवियर कैसा होगा, मतलब व्हाट. इट डज नॉट स्पेसिफाई हाउ, कि वो काम कैसे करेंगे. मतलब सिर्फ फंक्शंस को स्पेसिफाई करेंगे, वो फंक्शन बिहेव कैसे करता है उसको स्पेसिफाई नहीं करते हैं. आर यू गेटिंग द पॉइंट? It specify what, मतलब what are the different functions that must be included in a software development. मतलब सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आप क्या फंक्शन को, वो फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, इससे यूज केस डायग्राम को कोई मतलब नहीं है. ठीक है, नाउ यूज केसेस वंस स्पेसिफाइड कैन बी डिनोटेड विथ बोथ टेक्सचुअल एज वेल एज विजुअल रिप्रेजेंटेशन. मतलब आप अभी देखोगे जब अपन डायग्राम बनाएंगे कि इसमें टेक्सचुअल मतलब टेक्स्ट भी होते हैं और दिखाई भी देता है, मतलब विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी होता है. यूज केस डायग्राम में टेक्स्ट भी होते हैं और इसमें अलग अलग बॉक्सेस या अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होते हैं, इसलिए इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन दोनों चीजें होती है. ठीक है, नाउ अ की कंसेप्ट ऑफ यूज केस मॉडलिंग इज दैट it helps us design a system from the end users perspective. मतलब जितने भी यूजर्स होते हैं सिस्टम में उनके पर्सपेक्टिव से ये डायग्राम हम बनाते हैं ताकि हमें ये पता लग जाए कि वो यूजर सिस्टम में क्या बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने वाला है. बात आ रही है समझ में? मतलब इसमें पूरा फोकस, मतलब यूज केस डायग्राम का जो पूरा फोकस है वो किस पे है? एक्टर पे है, कि हमारे सिस्टम में कौन से एक्टर काम करने वाले हैं. अभी एक्टर किसको बोलते हैं वो मैं बताऊंगी आपको, और वो एक्टर क्या बिहेवियर, वो उन एक्टर का सिस्टम में क्या बिहेवियर है, वो क्या काम करने वाले हैं उस सिस्टम में, ये भी हमें पता चलेगा
कैसे ये पता चलेगा हमें विद द हेल्प ऑफ यूज केस डायग्राम. So it is an effective technique for communicating system behavior in the user's terms by specifying all externally visible system behavior. मतलब जितने भी सिस्टम के बिहेवियर हैं उसमें जितने भी यूजर काम करने वाले हैं सबको स्पेसिफाई आप कहाँ पर करते हो, यूज केस डायग्राम में. ओके, नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूज केस डायग्राम. तो आप बिना कुछ बताए बिना कुछ पढ़ाए अभी तक मैंने जितनी भी पॉइंट्स आपको बोले उसके बेसिस पे आप बोल सकते हो कि यूज केस डायग्राम का पहला पर्पस तो ये होता है कि ये प्राइमरी डायग्राम होता है, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में सबसे पहले बनता है और इसका सबसे पहला पर्पस होता है कि हमें समझाता है कि सिस्टम क्या करने वाला है, सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें कितने एक्टर्स होंगे और वो एक्टर्स कितने फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे. एम आई राइट? एम आई राइट? यस मैम. फिर से एक बार बता देती हूँ, यूज केस डायग्राम में क्या होगा. यूज केस डायग्राम में हमारा एक सिस्टम होगा जिसमें कौन कौन से एक्टर होंगे और वो क्या फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं हमें ये पता चलने वाला है. मतलब यूजर की क्या रिक्वायरमेंट्स है ये हमें पता लग जाएगी इन दी यूज केस डायग्राम एंड इट इज द प्राइमरी डायग्राम ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इट इज द फर्स्ट डायग्राम जो हम बनाते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले. और डेफिनेटली ये प्राइमरी डायग्राम है, इससे सबसे पहले डेवलपर भी इसी डायग्राम को यूज करेगा. क्यों? क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि सिस्टम का बिहेवियर क्या है, उसमें कौन से एक्टर्स मुझे बनाने हैं और उनकी फंक्शनैलिटी क्या होगी. क्लियर? So it specify the context of a system. Context मतलब सिस्टम क्या काम करने वाला है. It captures the requirement of a system. It validate a system architecture. उससे उसको ये भी पता लग जाएगा सिस्टम का आर्किटेक्चर कैसा है. यदि एक्टर भी है, फंक्शंस भी है, डेटाबेस भी है तो 3 tier हो जाएगा. यदि केवल क्लाइंट और सर्वर है तो 2 tier हो जाएगा. यदि मोर देन 4-5 है तो 5 tier या n tier आर्किटेक्चर हो जाएगा. मतलब आप यूज केस डायग्राम से प्रिडिक्ट कर सकते हो. Then it drive implementation and generate test cases. जैसे मैंने बताया कि यूज केस जो है वो बेसिक डायग्राम है, वो रूट रहेगा आपके सिस्टम का, उसी के बेसिस पे आप इम्प्लीमेंटेशन को ड्राइव करोगे और टेस्ट केसेस को जनरेट करोगे. और डेवलप्ड एंड एनालिस्ट टुगेदर विद डोमेन एक्सपर्ट. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस सिस्टम को डेवलप करने के टाइम पे क्लाइंट मतलब एनालिस्ट और जो डेवलप करने वाला है डेवलपर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं. ओके, so this is one of the very important diagram. Now what are the components of use case diagram? जैसे मैंने बताया तो यूज केस डायग्राम का जो सबसे मेन कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं यूज केसेस. यूज केसेस डिस्क्राइब्स अ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस that provide something of measurable value to an actor and is drawn as a horizontal ellipse. सबसे important point, एक्टर को जो डिनोट करते हैं वो इक्लिप्स साइन से करते हैं. और एक्टर का यूज केस का काम होता है कि एक्टर को क्या एक्शन परफॉर्म करनी है, एक्टर क्या काम करने वाला है, उसके फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूज केसेस. Then what is actor? Actor is a person, organization or an external system that plays a role in one or more interaction with your system. मतलब एक्टर्स वो होते हैं जो हमारे सिस्टम से इंटरैक्ट करते हैं. वो पर्सन भी हो सकते हैं, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी भी हो सकती है, वो कोई भी एक्सटर्नल सिस्टम हो सकता है. जो कोई भी हमारे सिस्टम से इंटरैक्ट करेगा उसको हम एक्टर बोलेंगे. वो मशीन भी हो सकती है. और एक्टर्स आर ड्रॉन एज अ स्टिक फिगर्स. स्टिक फिगर मतलब उसमें सिर्फ डंडे होते हैं, मतलब एक पर्सन का सिंबल होता है, जैसे आप बोल सकते हो एक नॉर्मल उसका आउटलाइंस होती है, इसलिए उसको स्टिक फिगर बोलते हैं. और लास्ट होता है एसोसिएशन. एसोसिएशन मतलब एक्टर और यूज केस के बीच की रिलेशनशिप जो सॉलिड लाइन से डिनोट करते हैं उसको बोलते हैं एसोसिएशन. मतलब एक एक्टर यूज केस से किस तरह से रिलेटेड है उसको बोलते हैं एसोसिएशन, मतलब उनके बीच की रिलेशनशिप. क्लियर? तो यूज केसेस, एक्टर्स और एसोसिएशंस
ये 3 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो फोर्थ कंपोनेंट होता है वो होता है सिस्टम की बाउंड्री। वो क्या होगी वो मैं आगे बताऊंगी, अभी वो ऐसे समझ में नहीं आएगी। ओके, सो एक बार नोटेशन फिर से देख लेते हैं। एक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं स्टिकी डायग्राम से। डायग्राम क्लियर है? एक ओवल सर्कल बना है, उसके नीचे स्टैंडिंग लाइन, फिर 2 स्लांटिंग लाइन और फिर एक एक्टर का सिंबल बना हुआ है इसमें। मतलब आप बोल सकते हो कि किसी भी पर्सन की एक आउटलाइन इस तरह से हम बना सकते हैं। तो ये एक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर यूज केस को रिप्रेजेंट करते हैं हॉरिजॉन्टल इक्लिप्स से। इक्लिप्स कैसे? टेढ़ा भी हो सकता है, किसी एंगल पे भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, इसलिए उसको आपने स्पेसिफाई कर दिया कि ऑलवेज हॉरिजॉन्टल इक्लिप्स। देन एसोसिएशन एक सॉलिड लाइन से डिनोट करते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर इसमें एसोसिएशन में मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप की रिलेशनशिप होती है। तो एसोसिएशन हमेशा सॉलिड लाइन से तो रिप्रेजेंट होता है, लेकिन उसमें बहुत तरह की रिलेशनशिप, फर्दर रिलेशनशिप भी हो सकती है। इसका जो स्पेशल केस होता है एसोसिएशन का, यूज केस की टर्म में, उसको बोलते हैं एक्सटेंड्स और इंक्लूड्स। ये आपको मैं आगे बताऊंगी एक्सटेंड्स और इंक्लूड का मतलब क्या होता है। लेकिन एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो जैसे हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो हम ऑर्डर करते हैं फूड को, लेकिन हम रेगुलर वाटर लें या हम यहाँ मिनरल वाटर लें, ये हमेशा हमारा फाइनल नहीं होता है कि हम हमेशा मिनरल वाटर ही लें। तो आप मिनरल वाटर को लेना कंपलसरी नहीं है, तो वो आप एक्सटेंड से शो कर सकते हो। मतलब जो यूज केस कंपलसरी नहीं है उसको आप एक्सटेंड से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और जो यूज केस कंपलसरी है, जैसे मुझे लॉगिन करना है, तो लॉगिन करने के लिए मुझे पासवर्ड एंटर करना ही पड़ेगा, तो जो पासवर्ड है वो मेरा इंक्लूड में आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट और कोर चीज है यूज केस डायग्राम की, कि जो यूज केस कंपलसरी नहीं है उसको आप एक्सटेंड से रिप्रेजेंट करोगे, और जो यूज केस कंपलसरी हैं उनको आप इंक्लूड से रिप्रेजेंट करोगे। एम आई राइट? यस मैम। एक बार आप अभी अपन सिर्फ एग्जाम्पल के साथ भी Yes, देखेंगे, ma'am. लेकिन अब मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? ओके, सो वैसे आप मतलब सिंपल मैकडोनल्ड्स की बात करें तो आप पिज्जा है, मेनी पीपल टेक कोक विद पिज्जा। ओके, उनको पसंद होता है पिज्जा और कोक का कॉम्बिनेशन, बट इट इज नॉट ऑलवेज कंपलसरी दैट कि जब भी आप पिज्जा ऑर्डर करें तो आप कोक ऑर्डर करना ही है। कोक में एन ऑप्शन। ओके, तो वो एक्सटेंड में आ जाएगा और पिज्जा जो है वो कंपलसरी आ जाएगा। इस तरह से अभी डायग्राम देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके, लेट्स सी वन बाय वन। अभी थोड़ा और डिटेलिंग में हम जाएंगे कि व्हाट आर एक्टर्स, क्योंकि हमें बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, हमारा बेसिक डायग्राम है, और इसी डायग्राम पे हमारे बाकी सारे डायग्राम बेस्ड रहते हैं। यदि हमारा यूज केस गलत हो गया तो हमारे सीक्वेंस डायग्राम, कोलैबोरेशन डायग्राम, क्लास डायग्राम सब गलत हो जाएंगे, ठीक है? तो हमारा सीक्वेंस डायग्राम, सॉरी एक्टर डायग्राम करेक्ट, सॉरी यूज केस डायग्राम करेक्ट होना बहुत कंपल्सरी है। तो an actor models an external entity which communicate with the system। जैसे आपको बताया कि एक्टर वो होते हैं जो सिस्टम से कम्युनिकेट करते हैं। वो कोई यूजर हो सकता है, मतलब पर्सन हो सकता है, वो कोई एक्सटर्नल सिस्टम हो सकता है, मतलब मशीन हो सकती है, वो कोई कंपनी हो सकती है, वो कोई फिजिकल एनवायरनमेंट हो सकता है। एक्टर कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर एक एक्टर का एग्जाम्पल दिया है, एक्टर के नीचे लिखा है पैसेंजर, मतलब रेल में जो ट्रैवल कर रहा है या जो बस में ट्रैवल कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? पैसेंजर। तो यहाँ पर एक्टर का जो नाम आपने दिया है वो क्या नाम दिया है? पैसेंजर। मतलब एक्टर जो सिंबल है उसके नीचे उसका नाम लिखना आपको कंपलसरी है कि एक्टर का नाम क्या है। तो आपने जैसे यहाँ पर पैसेंजर लिख दिया। यदि एक्टर स्टूडेंट है तो आप नीचे स्टूडेंट लिख दोगे, यदि एक्टर फैकल्टी है तो आप फैकल्टी लिख दोगे, यदि एक्टर एम्प्लॉय है तो आप एम्प्लॉय लिख दोगे। ओके, so actor always has a unique name and an optional description। मतलब आप उसको फर्दर डिस्क्राइब कर सकते हो कि एम्प्लॉय हाइफन रेलवे, मतलब वो रेलवे का एम्प्लॉय है। फिर एम्प्लॉय हाइफन सपोज एनीथिंग, बस रिजर्वेशन, तो वो बस का एम्प्लॉय हो गया, या हाइफन सेज यूनिवर्सिटी, तो सेज का एम्प्लॉय हो गया, मतलब व्हाटएवर। ओके, तो एम्प्लॉय का नेम हमेशा यूनिक होता है।
फिर एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया है कि जो पैसेंजर है वो एग्जाम्पल हो सकता है। यदि आप किसी सिस्टम की बात करें तो सपोज जीपीएस सैटेलाइट है, वो भी एक एक्टर हो सकता है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स विद द सिस्टम विद जीपीएस कोऑर्डिनेट्स। वो अलग अलग जीपीएस की वैल्यू बताता है आपको, ठीक है। तो वो भी आपका जो एटीएम सिस्टम है वो भी आपका एक्टर हो सकता है। कोई बिलिंग मशीन है आपकी, वो भी आपकी एक्टर हो सकती है। फिर आपका यदि कोई काउंटर पे जो पर्सन बैठा है, जो सर्वर है, वो भी आपका पैसेंजर सॉरी एक्टर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो एक्टर क्लियर है आपको, कौन एक्टर हो सकते हैं? जो कोई भी सिस्टम से इंटरेक्ट करेगा और सिस्टम के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करेगा, उसको हम एक्टर बोल सकते हैं। देन व्हाट इज यूज केस? तो यूज केस रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम एज एन इवेंट फ्लो। मतलब हमारे सिस्टम में क्या काम हो रहा है, हमारा सिस्टम क्या फंक्शनैलिटी को फॉलो करेगा, उसको हम बोलेंगे यूज केस। और यूज केस अभी हमेशा यूनिक होना चाहिए। यूज केस हमेशा एक्टर से एसोसिएटेड होना चाहिए। यूज केस कभी एक्टर के बिना नहीं होगा। मतलब यदि आपने यूज केस बनाया है तो यदि सपोज 5 एक्टर है तो किसी एक एक्टर से तो उसकी रिलेशनशिप होना ही चाहिए। फिर सिस्टम में एंट्री कंडीशन, ये मैं बताऊंगी आपको बनाते वक्त क्या होते हैं। फिर फ्लो ऑफ इवेंट, मतलब कौन सा एक्टर कौन से यूज केस से कनेक्टेड है, ये होना जरूरी है। देन एग्जिट कंडीशन, वो यूज केस कब एंड होगा, एंट्री कंडीशन मतलब कब स्टार्ट होगा, और एग्जिट कंडीशन मतलब कब क्लोज होगा। और स्पेशल रिक्वायर मतलब इंक्लूड और एक्सटेंड्स, कि कौन सा यूज केस इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ऑलवेज इंक्लूड करना है, और कौन सा यूज केस ऑप्शनल है जिसको आप एक्सटेंड्स में डाल सकते हो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल इक्लिप्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो भी यूज केस का डायग्राम होता है उसके मतलब जो भी सिंबल नोटेशन होता है, अब ये अलग अलग नोटेशन में है। जैसे आप रैशनल रोज में काम करोगे तो ये जो परचेस टिकट रहेगा वो यूज केस के अंदर लिखने का ऑप्शन आता है। लेकिन आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो हो सकता है उसके ये बाहर लिखने का ऑप्शन आए, ठीक है। तो इट डिपेंड्स, इसका ये नोटेशन जो है फिक्स नहीं है। इट डिपेंड्स कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज केस डायग्राम को बनाने के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है। यूज केस डायग्राम में ये इसके इनसाइड आता है, ठीक है। Okay, so use case diagram shows an interaction between user, that is actors, and it shows the use between the use case scenarios. So this is the first use case diagram जो मैं आपको बता रही हूँ। अभी और हम एग्जांपल लेंगे आगे। तो यूज केस डायग्राम फॉर एन ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब आपको एक ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का सपोज बनाना है। मतलब ये तो किसी एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो उसका एक छोटा सा पार्ट है। मतलब ऑर्डर मैनेजमेंट एक बहुत छोटा सा मॉड्यूल हो गया। तो आप ऑर्डर कौन करेगा? ऑलवेज ऑर्डर हमेशा क्लाइंट करेगा या कस्टमर करेगा। तो आपने क्या करा, एक्टर का सिंबल बना लिया और उसका जो नाम दे दिया, उसको नाम क्या दे दिया आपने? कस्टमर, ठीक है। क्योंकि ऑर्डर हमेशा कौन करता है? कस्टमर या क्लाइंट करता है। फिर कस्टमर जो एसोसिएट हो रहा है, फर्स्ट उसका जो यूज केस है ऑर्डर, क्योंकि कस्टमर क्या करेगा? सिस्टम में ऑर्डर करेगा। लेकिन ऑर्डर की बहुत सारी वेराइटी हो सकती है, ऑर्डर के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, जैसे स्पेशल ऑर्डर और नॉर्मल ऑर्डर। अब स्पेशल ऑर्डर नॉर्मल ऑर्डर में डिफरेंस क्या है? हो सकता है स्पेशल ऑर्डर फास्ट ट्रैक हो रहा हो, 3 दिन के अंदर आ जाएगा, और जो नॉर्मल ऑर्डर है वो 8 दिन के अंदर आएगा। जैसे हम पोस्ट करते हैं, जैसे सब आपको पोस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, जस्ट फॉर एग्जांपल, इसी में मैंने आपको चेंज कर दिया कि पोस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। तो जो पोस्ट है वो भी 2 टाइप के होते हैं, या तो आप स्पीड पोस्ट कर सकते हो या नॉर्मल पोस्ट कर सकते हो। नॉर्मल पोस्ट 3 दिन के 8 दिन के अंदर मिलता है, स्पीड पोस्ट 3 दिन के अंदर मिल जाता है। एम आई राइट और रॉन्ग? अब जब आप ऑर्डर यूज केस को अब जब आप ऑर्डर का यूज केस कर रहे हो तो ऑर्डर के यूज केस में एक्सटेंड हो सकता है। जरूरी नहीं है ऑर्डर हमेशा स्पेशल हो, जरूरी नहीं है ऑर्डर हमेशा नॉर्मल होता है। इन दोनों में जो रिलेशनशिप हमने बना दी वो कौन सी बना दी? एक्सटेंड्स। और एक्सटेंड को लिखते कैसे हैं? जो आप इंक्लूड डॉट एच सॉरी हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, उसमें जो सिंबल लगाते हैं उसको कौन सा सिंबल बोलते हैं? इस सिंबल को कौन सा बोलते हैं जिसमें आप आयोस्ट्रीम डॉट एच कोनियो डॉट एच लिखते हो? हेडर फाइल का जो सिंबल होता है। प्रीप्रोसेसर। यस, प्रीप्रोसेसर। यू आर नॉट ऑडिबल आई थिंक।
प्री प्रोसेसर। हेलो। ओके, सो आपको जो सिंबल है वो एक्सटेंड और इंक्लूड में कभी भी एक्सटेंड और इंक्लूड विदाउट सिंबल नहीं लिखना है, आपको सिंबल हमेशा यूज करना है, ठीक है। और सिस्टम बाउंड्री का मैंने आपको बताया था, सिस्टम बाउंड्री इज अ रेक्टेंगल साइन जिसमें आपको कहाँ पर बनानी है, वो एक्टर से बाहर होंगे, बाकी यूज केस का नाम और सारे यूज केसेस उसके अंदर होंगे। आपको सिर्फ एक्टर को बाहर रखना है सिस्टम बाउंड्री के, ताकि पता लग जाए कि जो एक्टर होते हैं वो सिस्टम के बाहर होते हैं और वो सिस्टम से इंटरैक्ट करते हैं, और सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, फंक्शंस जो सिस्टम के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये एक सैंपल हो गया यूज केस डायग्राम का। एक और सैंपल ले लेते हैं। ये मैंने बनाया है यूज केस डायग्राम फॉर बस रिजर्वेशन सिस्टम। आपको मैंने रेलवे रिजर्वेशन का दिया है आपको बनाने के लिए, तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर बनेगा। यहाँ पर आप बस रिजर्वेशन का एक एग्जाम्पल जो है वो देख सकते हो। इसमें देखो एक्टर कौन कौन से होंगे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो बस स्टॉप काउंटर इंचार्ज, मतलब ठीक है, बस का इंचार्ज होगा एक, देन ट्रैवल एजेंट होगा, देन ट्रैवलर होगा, हो सकता है मैं इसमें आप बस के ड्राइवर को भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, दैट डिपेंड्स। लेकिन बस का ड्राइवर क्या होता है, बुकिंग करने में हमारी कोई हेल्प नहीं करता है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हम यह बस रिजर्वेशन सिस्टम बना रहे हैं। सीट रिजर्वेशन करने में ड्राइवर का कोई रोल नहीं होता है, इसलिए आपने ट्रैवल एजेंट का रोल होता है, क्योंकि हो सकता है हम कभी डायरेक्ट करते हैं, कभी ट्रैवल एजेंट के थ्रू करते हैं। फिर आप से रिजर्वेशन कौन करेगा, ट्रैवलर करेगा, ठीक है। और ट्रैवलर एजेंट के अलावा जो और कोई कर सकता है बुकिंग, वो क्या कर सकता है, एक काउंटर, बस मतलब आप काउंटर पे जाके भी करवा सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। अब यदि आप इसको एक सिंपल में बोलूं, यदि आपको वाया जैसे IRCTC है वो तो हम मशीन के थ्रू करते हैं, तो नो प्रॉब्लम, उसमें फिर बस काउंटर इंचार्ज नहीं आएगा। यदि आप IRCTC या रेड बस के थ्रू करते हो तो वहां पर आपका सिस्टम आ जाएगा, मतलब जो फिजिकल मतलब प्रेजेंट नहीं है लेकिन वो एक ऑनलाइन सिस्टम है, तो वहां पर सिस्टम से जो सिस्टम है वो इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। तो वहां पर आप एक्टर तो बनाओगे लेकिन आप सिस्टम का नाम लिख सकते हो, ओके। अब इस सिस्टम को आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले ये ट्रैवलर क्या करेगा, सबसे पहले ट्रैवलर करेगा बुक टिकट ऑनलाइन। तो वो ऑब्वियसली क्या करेगा, बुक टिकट ऑनलाइन, ये एक फंक्शन होगा जिसको वो देखेगा। और बुक टिकट ऑनलाइन में जो इंक्लूड फंक्शन है, मतलब कंपलसरी जो फंक्शन है वो क्या है, ऑनलाइन इंक्वायरी। क्योंकि आपको पता नहीं है कि अहमदाबाद से और इंदौर के बीच में बस चलती है कि नहीं चलती, आपको इंक्वायर तो करना पड़ेगा, आपको देखना तो पड़ेगा। आपको नहीं पता है कि सुबह 9 बजे चलती है या रात को 11 बजे चलती है। तो दिस इज द ऑनलाइन इंक्वायरी, इसलिए आपने क्या करा है, यहाँ पर कंपलसरी यूज केस रखा हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या किया है, सपोज अब ट्रैवल एजेंट है, तो ट्रैवल एजेंट क्या कर रहा है, वो बुक, आप क्या करोगे, बुक वाया एजेंट करोगे। तो बुक वाया एजेंट भी करोगे तो आप ऑनलाइन इंक्वायरी तो आपको देख सकते हो, क्योंकि आप यदि इंक्वायरी नहीं देखोगे तो आप यूजर को इनपुट नहीं दे, सॉरी आप सिस्टम को इनपुट नहीं दे पाओगे कि आपको कहाँ क्या रिजर्वेशन करवाना है, ओके। सो वॉट एवर। अब वैसे सिमिलरली आप काउंटर से यदि बुक करोगे तब भी आप ऑनलाइन इंक्वायरी तो करोगे ही, मतलब आप इंक्वायर तो हर केस में करोगे, मतलब जो ट्रैवलर है वो इंक्वायर तो है हर केस में करेगा, मतलब जो वो बुक टिकट ऑनलाइन का ऑप्शन है वो हर केस में करेगा ही, और उसमें जो इंक्लूड है वो ऑनलाइन इंक्वायरी वो भी हर केस में करेगा ही करेगा, ओके। वैसे ही अब इसके जो फर्दर है, आज एक काम करूंगी मैं, आपको ये पीपीटी जो है आपके ग्रुप पे सेंड कर दूंगी, लास्ट लेक्चर्स की पीपीटी भी सेंड कर दूंगी, तो आप इसको ध्यान से समझ पाओगे। अभी मैं इसको समझाती नहीं हूँ, काम कर, हाँ बोलो बेटा। मैं ये पूछ रही थी कि एक्टर कितने हो सकते हैं, कम से एक्टर कम? 100 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, मिनिमम 1 भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम जो है वो किस टाइप का है, ठीक है। मैं स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ क्योंकि आज थोड़ा अपन डाउट क्लियरिंग रख लेते हैं।